तो आप सबने फंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप मूवी देख ही ली होगी लेकिन आप सबके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि एक्चुअली ये गैलेक्टस है कौन, ये आया कहाँ से एंड अब तक ये कहाँ था, इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है और सिल्वर सर्फर इसकी गुलामी क्यों करता है। तो इस वीडियो में आपको गैलेक्टस की पूरी ओरिजिन स्टोरी बताने वाला हूँ एंड फंटास्टिक फोर से उसका क्या कनेक्शन है एंड ये सिल्वर सर्फर कौन है, इस वीडियो में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैलेक्टस की ओरिजिन की स्टोरी पर। एक्चुअली भाई टार नाम का एक प्लेनेट होता है, उस पे गैलन नाम का एक साइंटिस्ट होता है जो कि आगे चल के गैलेक्टस बनता है, लेकिन पहले वो एक साइंटिस्ट एंड रिसर्चर होता है और उसे अपने रिसर्च में पता चलता है कि एक्चुअली जल्द ही उसका प्लेनेट बुरी तरह से बर्बाद होने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा बिग बैंग होने वाला है। बिग बैंग का मतलब होता है किसी नए यूनिवर्स की उत्पत्ति होना और विकास होना। एंड सडनली वो इस चीज़ से बहुत ही घबरा जाता है और उसे यह असर अपने प्लेनेट वाले लोगों को देखने के ऊपर भी पता चलता है कि एक्चुअली धीरे धीरे बिग बैंग उनके प्लेनेट पर असर कर रहा है। और वो इस चीज़ को रोकने के लिए अपने कुछ साइंटिस्ट दोस्तों के साथ स्पेस में अपने स्पेसशिप में निकल जाता है, लेकिन एक एक करके उसके सारे साइंटिस्ट दोस्त मारे जाते हैं और वो खुद को बचाने की कोशिश में सेंटियंस ऑफ यूनिवर्स के साथ मर्ज हो जाता है एंड फिर वो अपने स्पेसशिप में हमेशा के लिए सो जाता है। और ये सब चीज़ें एक वॉचर देखता है और वॉचर का काम होता है सिर्फ चीज़ों को देखना, ना कि उनमें हस्तक्षेप और टिप्पणी करना, जो कि हमें गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में एक बार देखने को मिला था और वाट इफ की सीरीज में हमें न जाने कितनी बार वॉचर देखने को मिला है। एंड वॉचर सबसे बड़ी गलती करता है गैलेक्टस के स्पेसशिप को रोक करके एंड देन गैलेक्टस पूरी तरह से बदल चुका होता है। आई मीन कि गैलन से वो गैलेक्टस बन चुका होता है और एक बहुत बड़े यूनिवर्सल बीइंग का जन्म होता है। एंड वो जैसे जन्म लेता है उसे बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है, इसलिए उसके सामने जो सबसे बड़ा प्लेनेट आता है आर्कोबिया, वो उसको पूरी तरह से खा जाता है। इसके साथ साथ वो सैकड़ों प्लेनेट को पूरी तरह से खा चुका होता है गैलेक्टस। इसलिए ऐसा दिखता है कि भाई वो अपने स्पेसशिप के टुकड़े कॉस्मिक बीइंग सेंटिमेंट से बना हुआ होता है और वो बहुत ही बड़ा क्रिएचर हो जाता है, जो कि यूनिवर्स के सबसे बड़े क्रिएचरों में से एक होता है। वो जितने प्लेनेट खाता जाता है उसका साइज उतना ही बड़ा होता चला जाता है और ये सारे प्लेनेट खाने के बाद एक्चुअली वो एक जेनला नाम के प्लेनेट को खाने के लिए पहुंचता है एंड सडनली वहां पर नॉरिन रेड नाम का एक साइंटिस्ट होता है और वो गैलेक्टस से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम सिर्फ अपनी भूख मिटाने के लिए हमारे पूरे प्लेनेट को खा जाओगे, यहाँ पर इतने सारे इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग रहते हैं। तो गैलेक्टस कहता है कि भाई मेरे पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे प्लेनेट को खाना ही पड़ेगा। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम इतने कमजोर हो कि मुझे रोक नहीं सकते, या तो मुझे मारो और या तो मुझे अपने प्लेनेट को खाने दो। तो जेनला आई मीन कि हमारा नॉरन रेड उससे रिक्वेस्ट करता है कि भाई प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे लिए उन प्लेनेट को ढूंढूंगा जहां पर सिर्फ पेड़ पौधे जानवर होंगे, जहां पर कोई इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, ताकि तुम उनको खाओ और किसी को इस बात से फर्क ना पड़े। एंड फिर भाई गैलेक्टस अपनी थोड़ी सी पावर उस नॉरन रेड को देता है, जो कि आगे चल के सिल्वर सर्फर बन जाता है, जो कि मूवी में देखने को मिला था। एंड भाई वो सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के लिए हजारों सालों से अलग अलग प्लेनेट ढूंढता रहता है और फिर गैलेक्टस कहता है कि भाई इन सब प्लेनेट को खाने से मेरी भूख 10% भी शांत नहीं हो रही है, मुझे वैसा ही प्लेनेट खाना पड़ेगा जिस पर एक्चुअली इंटेलिजेंस ह्यूमन बीइंग हो या फिर सेलेस्टियल सीड हो, जो कि हमें इटर्नल मूवी में देखने को मिला था। एंड फिर भाई नॉरन रेड उसके लिए प्लेनेट ढूंढता है अर्थ, और जिस पे हमें मिलते हैं पहली बार फंटास्टिक फोर। आगे की स्टोरी आपको मूवी में देखने को मिले कि एक्चुअली सालाबाल का सिल्वर सर्फर, जो कि एक अल्टरनेट यूनिवर्स का, क्योंकि ये कहानी पूरी तरह से एक अल्टरनेट यूनिवर्स की, वरना हमें नॉरन रेड का सिल्वर सर्फर देखने को मिलता है ना कि सालाबाल का। और सालाबाल का सिल्वर सर्फर आता है, इन सब के साथ मिलता है और एक्चुअली वो फंटास्टिक फोर की कहानी से इंप्रेस हो जाता है। ऐसा ही आप कह सकते हो हमारा जॉन स्टॉर्म उनको इंप्रेस ही कर देता है एंड फिर वो गैलेक्टस को धोखा दे देता है और गैलेक्टस को वहां से भगाने की कोशिश करता है। आगे की स्टोरी आपको मूवी में देखने को मिली एंड गैलेक्टस इस तरह से अलग अलग यूनिवर्स को खा रहा होता है और सिल्वर सर्फर गैलेक्टस की गुलामी सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि एक्चुअली भाई उसने उसके प्लेनेट को खाने से मना कर दिया और उसको पावर्स दी ताकि वो उसके लिए अलग अलग ब्रह्मांड में अलग अलग प्लैनेट्स को खोज सके। एंड आगे की कहानी में हमें यह दिखाया जाता है कि एक्चुअली भाई सिल्वर सर्फर इनके साथ मिल करके, जो कि ओरिजिनल सिल्वर सर्फर है नॉरन रेड वाला, वो गैलेक्टस की कमजोरी इन सबको बता देता है। एक्चुअली गैलेक्टस ने एक तार 2 नाम का प्लेनेट बनाया था अपने प्लेनेट तार की याद में, जिस पर नलीफायर नाम का एक हथियार होता है जिससे गैलेक्टस को हराया जा सकता है। और जॉनी स्टॉर्म उस हथियार को गैलेक्टस की शिप से उठाकर ले आता है और फंटास्टिक फोर को दे देता है। फंटास्टिक फोर रीडर उससे गैलेक्टस को डराते हैं एंड गैलेक्टस वहां से भाग जाता है। एक्चुअली अगर हमें मूवी में कॉमिक बुक वाली ओरिजिन
ओरिजिन स्टोरी दिखाते तो हमें कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता। लेकिन एक्चुअली भाई इन्होंने अल्टरनेट रियलिटी होने की वजह से हमें इस तरह की स्टोरी दिखाई। और गैलेक्टस का ओरिजिन का रीज़न यही है कि भाई वो बिग बैंग को रोकने गया, सेंटीमेंट यूनिवर्स से मर्ज हो गया और वो खुद ही बहुत ही बड़ा यूनिवर्सल कॉस्मिक क्रिएचर बन गया और वो प्लेनेट को खुद ही खाने लगा। तो आपको गैलेक्टस की ओरिजिन स्टोरी समझ में आ गई होगी। और सिल्वर सर्फर सिर्फ उसलिए उसकी गुलामी करता क्योंकि उसने उसके प्लेनेट को खाने से मना कर दिया, उसको पावर्स दी और वो उसके लिए उसकी गुलामी करने लगा। आई मीन उसके लिए प्लैनेट्स वगैरह का खोजने चला। गैलेक्टस बहुत ही बड़ा यूनिवर्सल बीइंग है मूवी के अंदर, उसे मारा नहीं जा सकता है, उससे किसी अदर यूनिवर्स बिलियंस ऑफ ईयर दूर उन्होंने भेज तो दिया है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि गैलेक्टस हमें डूम्सडे या तो सीक्रेट वॉर्स में फिर से देखने को मिलेगा, जब दो यूनिवर्स कहीं ना कहीं इनकर्जन करेंगे और किसी बिग बैंग की कहानी शुरू होगी तो गैलेक्टस जरूर आएगा उन सबके प्लैनेट को खा करके हर तरफ शांति फैलाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अपडेट रिव्यू डिटेल के साथ। आई होप एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।